जहां लोगों को उम्मीद नहीं थी कि शायद इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में आरजीकर मैटर की हियरिंग हो सकती है, वहीं एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ये मैटर उठा लिया था और इस मामले में अपेलेंट यानी कि डॉक्टर संदीप घोष को खूब डांटा। असल में कलकत्ता हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए डॉक्टर घोष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिससे हाईकोर्ट ने सीबीआई को उन पे लगे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के इल्जाम की जांच का जिम्मा दिया था। इसी बात से वे काफी गुस्सा थे कि भला उनकी साइड सुने बिना कलकत्ता हाईकोर्ट ऐसा ऑर्डर कैसे दे सकती है। हालांकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उल्टा उन्हें फटकारते हुए कह दिया कि जब हम एक सुप्रीम कोर्ट होकर सीबीआई को ऑर्डर्स नहीं दे सकते कि वे एक स्पेसिफिक वे में इन्वेस्टिगेशन करे, तो आप कौन होते हैं। ये सवाल एसजी तुषार मेहता ने भी सीबीआई की ओर से उठाया था और स्टेट किया था कि द अक्यूज्ड कैन नेवर डायरेक्ट इन विच डायरेक्शन द इन्वेस्टिगेशन शुड टेक प्लेस। अब इस मामले की जो मेन हियरिंग 9 सितंबर को होने वाली है, उसी के साथ आपको बता दें कि अब सीबीआई ने इस रेप केस में एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब दिया है, पर वहीं दूसरी तरफ उन्हें इतनी फटकार एक कोर्ट से मिली है जिसकी वजह से शायद उनके हाथ से संजय रॉय की कस्टडी निकल सकती है। तो क्या है ये पूरा मामला, हम आगे देखते हैं, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं कि आखिर वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी को किस बात का बहुत बड़ा झटका लगा है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, बीते दिनों वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली में रूलिंग पार्टी ने अपराजिता बिल यानी कि एंटी रेप बिल पास किया था, जो कि रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी की सजा देता है। जहां लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि ये बिल कब लॉ बनकर पास होगा और कब इसे प्रेसिडेंट की एसेंट मिलेगी, तो आपको बता दें कि ये बिल नेक्स्ट स्टेप में ही फेल हो गया है, जो कि था वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस से एसेंट लेने का। इस मामले में अपनी एसेंट देने से साफ मना करते हुए गवर्नर बोस ने कहा है कि वेस्ट बंगाल सीएम ने न्यू बिल के साथ एक टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी है, जो कि भेजनी पड़ती है, और उनकी इसी कंडक्ट से गवर्नर उन पर भड़के हुए हैं। अब जहां वेस्ट बंगाल सीएम को इस बात से झटका लगा है, तो उन्होंने रणनीति बदलते हुए अब सीबीआई को टारगेट किया है कि भला 3 हफ्तों के बाद भी उन्होंने इस मामले में जांच क्यों नहीं खत्म की है। And had asked, they don't want justice, they want delay. It has been 16 days. Where is justice? ये सवाल कलकत्ता के एक ट्रायल कोर्ट ने भी उठाया था जब उनके सामने संजय रॉय ने बेल प्ली फाइल की थी और इस हियरिंग में सीबीआई की ओर से कोई भी मौजूद नहीं था। ये देखकर मजिस्ट्रेट भड़क गए और सीबीआई को फटकारते हुए कहा कि उनके पार्ट पर ये बिहेवियर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। एंड स्टेटेड, Shall I grant bail to Sanjay Roy? This reflects a severely lethargic attitude on the part of the CBI. It is very unfortunate. लेकिन आपको बता दें कि इस हियरिंग में लेट से ही सही सीबीआई की ओर से ऑफिशियल मौजूद हो गए थे, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने संजय रॉय की बेल प्ली को डिसमिस कर दिया था। द कोर्ट ऑल्सो रिमांडेड द अक्यूज्ड टू 14 डेज ऑफ जुडिशियल कस्टडी, यानी कि सितंबर 20 तक संजय रॉय जुडिशियल कस्टडी में रहने वाले हैं। सीबीआई को पड़े इस डांट के बाद कुछ सोर्सेज ने एक इम्पोर्टेंट न्यूज हम सबके साथ शेयर की है कि ये रेप का केस एक गैंग रेप केस नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस ग्रोसम कंडीशन में बॉडी मिली थी, उससे तो यही लग रहा था कि शायद इस मामले में संजय रॉय के अलावा और भी कई लोग शामिल हैं। पर अभी बीते दिन ही कुछ सूत्रों ने कहा है कि सीबीआई ने इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दिया है। ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि सारे अवेलेबल एविडेंसेस सिर्फ संजय रॉय की तरफ इशारा करते हैं। और तो और ये भी सुनने में आया है कि सीबीआई की जांच अपने अंतिम स्टेज में आ पहुंची है एंड दैट द सीबीआई हैज सेंट अ मेडिकल रिपोर्ट विद द अक्यूज्ड डीएनए to the All India Institute of Medical Sciences in Delhi for investigation and will conclude their report once they receive results. इन्हीं सब के बीच में अब विक्टिम के पेरेंट्स ने वापस से नया खुलासा किया है। आपको ध्यान ही होगा कि उन्होंने कलकत्ता पुलिस पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने उन्हें ब्राइब करने की कोशिश की थी, और इस स्टेटमेंट के बाद ही वेस्ट बंगाल सीएम की पार्टी ने एक क्लिप रिलीज किया था जिसमें विक्टिम के पेरेंट्स को देखा जा सकता है ये कहते हुए कि उन्हें पैसे ऑफर नहीं किए गए हैं। हालांकि इस वीडियो के आने के बाद पेरेंट्स ने वापस से कहा है कि उन्हें इस मामले में वीडियो भी रिकॉर्ड करने के लिए फोर्स किया गया था। आपको याद दिला दे कि शुरुआत में विक्टिम के फादर ने कहा भी है कि उन पर कलकत्ता पुलिस ने बहुत दबाव बनाया था, जिसमें उन्होंने ऐड किया कि वे बॉडी को प्रिजर्व करना चाहते थे, पर उनके घर 300 पुलिस ऑफिशियल्स पहुंच गए थे जिन्होंने इतना तनाव वाला माहौल बना दिया कि उन्हें बॉडी को जलाने की ही जरूरत पड़ी। और तो और ये भी क्लेम था कि एक सीनियर ऑफिशियल ने उन्हें ब्राइब देने की कोशिश की थी, जिससे उन्होंने साफ मना कर दिया था। हालांकि मामले यहाँ खत्म नहीं होते हैं, जिसके साथ ही विक्टिम के फादर के हिसाब से पुलिस ने उनसे सिग्नेचर लेने की भी कोशिश की थी, जिससे भी उन्होंने डिसएग्री कर दिया था, जिसमें इन सब के अलावा उनके मन में अभी तक कुछ सवाल चल रहे हैं। विचार, The police from the very beginning tried to hush up the case. We had to wait for 3.5 hours to see our daughter's face. Her mother fell on their feet to let us see her. Why was autopsy delayed? Why did police file an unnatural death case? I filed the complaint at Tala police station around 7 p.m. Why then was FIR registered at 11:45? अब जहां इसमें से एक सवाल का जवाब तो मिल चुका है, वहीं देखते हैं कि आखिर ईडी डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है।
तो हमने अब तक देखा है कि कैसे वे सीबीआई की हिरासत में है, और जिसके साथ ही एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में सीबीआई के एक ऑफिशियल ने ये बात बताई है कि 2 वेंडर्स बिप्लब सिंह एंड सुमन हजरा लॉन्डर्ड मनी फॉर संदीप घोष एंड ही टुक 20% कमीशन ऑन ईच टेंडर। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि इन दोनों को सीबीआई ने डॉक्टर संदीप घोष के साथ अरेस्ट किया था इन द अलेज्ड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज केस। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेटर्स फाउंड दैट घोष फ्लाउटेड टेंडर नॉर्म्स टू हेल्प सिंगास मां तारा ट्रेडर्स गेट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर आर्जिकर घोष's एसोसिएशन विद सिंगा गोज अ लॉन्ग वे बैक। और अब सीबीआई ऑफिसर्स ये बात पता लगाने में लगे हैं कि भला मां तारा ट्रेडर्स, जो कि क्लेम करता है कि एक लैब इक्विपमेंट सप्लायर है, को कैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं सीमिंगली अनरिलेटेड डील्स लाइक सप्लाइंग फूड पैकेट्स, वाटर कूलर्स एंड प्यूरिफायर्स, साउंड सिस्टम्स एंड माइक्रोफोन्स टू द हॉस्पिटल। अगर ऐसे टेंडर प्रोसेसेस पर एक नजर डालेंगे तो टेक्निकल बिड्स comprising details of the company and its experience are opened first. It assesses factors such as compliance, quality assurance and methodology. Under the Ghosh-helmed Arjikar Hospital, the process was reportedly reversed and financial bids, including prices and project costs, were opened first. CBI also came to know that Ma Tara was given contracts to set up UG skill labs, a type of equipment in other hospitals, despite quoting much higher prices. वहीं अब इस मामले की जांच में ईडी भी एक्टिव दिखी है और डॉक्टर संदीप घोष के घर की तलाशी लेने में लगी है, जिन्होंने उन्हें एक बंगलो तक पहुंचा दिया है जो कि डॉक्टर घोष से लिंक्ड है। इन द मिडल ऑफ सेवरल 100 बिघास ऑफ वेकेंट लैंड इन नारायणपुर मौजा ऑफ घुटियारी शरीफ ऑफ कैनिंग 2, a green 2-storied bungalow belonging to संदीप घोष has fueled the alleged financial scam probe at आर्जिकर हॉस्पिटल। इस बंगलो के अलावा रेड के बाद ईडी ने प्रसून चैटर्जी को भी डिटेन किया है, who is a close aide of घोष from his residence in South 24 Parganas district. He worked as a data entry operator at the National Medical College. एक नजर चलिए इस रेड पर भी डाल लेते हैं। अब जब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद डॉक्टर संदीप घोष की प्ली को डिसमिस किया है, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में और क्या अपडेट इस केस में हमारे सामने आ सकते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।